नमस्कार सभी कार्यकर्ताओं को। श्रावणी पूर्णिमा आ रही है, यानी रक्षाबंधन भी उसको कहते हैं। और उस दिन यज्ञोपवीत परिवर्तन का भी एक उत्सव होता है, लेकिन वास्तविकता में उस दिन ज्ञान आरंभ करने का दिन है। यानी कि हमारा जीवन ज्ञान के ऊपर आगे जाए। और उपनिषद में जो बताया है, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, वो तीन प्रार्थनाएं उपनिषद में बताई है। उसमें से सबसे पहली जो है वो है तमसो मा ज्योतिर्गमय। अज्ञान की ओर से हम ज्ञान की ओर आएंगे तो ही हम मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाएंगे, और तो हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे। तो सबसे पहला है ज्ञान की ओर जाना अज्ञान से। अभी हम अज्ञान, हमको पता नहीं आत्मा क्या है, मन क्या है। तो बहुत सारे युवा भटक रहे हैं देखने के लिए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि जो अंग्रेजों ने 200 साल से हमारा माइंड इस तरह से एक ब्रेन मैपिंग किया, इस तरह से हमारी पढ़ाई में डाल दिया कि हम कुछ अच्छा भी करते हैं तो भी हमारे ऊपर जो चश्मा है वो तो वही वही रहता है, तो हम उसको उतार कर कभी नहीं देखते। सपोज हम कपड़े वही पहनते हैं जो कोई एक्टर और क्रिकेटर पहनता है, हम वस्तु भी वही यूज करते हैं जो बड़ी कोई सेलिब्रिटीज करती है, हम हेयर स्टाइल की वही रखते हैं जो सो कॉल्ड ऐसे लोग रखते हैं, क्रिकेटर और एक्टर जैसे लोग। हमको सफलता वही दिखती है, पास उसके ही फोटो दिखते हैं, उसके पास जाने का मन होता है जो पॉलिटिशियन है या किसी भी तरह से राजनीति में या पद के ऊपर पहुंच गया है। तो हमारा जो जीवन है आसपास का, वो एक्टर, क्रिकेटर, इन्फ्लुएंसर के आसपास घूमता हुआ है। अब एक बाकी था कि हम संत अपनी रीत से निश्चित करते थे, गुरु अपनी रीत से निश्चित करते थे, और साधना अपनी रीत से निश्चित करते थे कि जो इस लाइन में है। अब उसमें भी पलट पलट आ गया। अब हम गुरु या संत भी उसको मानने लगते हैं कि जिसके पास एक्टर जाते हो, क्रिकेटर जाते हो, इन्फ्लुएंसर जाते हो, वो हमारा संत बन जाता है। मतलब हम पहले ये देखते थे कि ये शैशवे व्यस्त विज्ञानम, शैशव अवस्था में जिसने अध्ययन किया हो, गृहस्थाश्रम में जो अध्यापन कराता हो, धर्म ग्रंथों का, आध्यात्मिक ग्रंथों का जो पठन पाठन करता हो, तो उनकी चित्त वृत्ति का एक स्तर होता है, वो गुरु होता है, वो आचार्य होता है। आज तो कोई भी लाल, पीला, हरा कपड़ा, माथे कपाल पर हरे सफेद से लेकर कलर कलर के तिलक, कलर कलर से पूरा कपाल भरा हुआ, पूरी जटा, इतनी सारी जटाएं बालों से लदी हुई, बस उसमें हम वही वो जटाओं में हम ज्ञान को खोजते हैं। वही कपाल के अलग 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 प्रकार के तिलकों में हम शांति की खोज करते हैं। लाल पीले कपड़े आ गए कि हमको लगता है कि वहां चारित्र आ गया। और जहां ऐसा होता है वहां पर पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने बताया है कि लोग शीशे में ही उतरते जाते हैं। उसको लगता है कि कोई चमत्कार हो जाएगा मेरे जीवन में, आधे घंटे में शांति आ जाएगी, 1 घंटे में चारित्र फलित हो जाएगा, मैं स्ट्रेस फ्री शिविर कर पाऊंगा तो मेरा स्ट्रेस चला जाएगा। बस पतन की शुरुआत वहीं से है। ये पूरा जाल आज पूरे भारत में बिछा दिया है। कोई व्यक्ति बचपन से गुरुकुल को पढ़ता नहीं है। संस्कृत जैसी भाषा चाहिए जो बेज में, जिसके बिना अध्यात्म का ग्रंथ तो छोड़ो, एक पंक्ति खुल नहीं सकती है। उसके प्रति युवाओं को कोई बोध ही नहीं। राष्ट्र के कितने प्रश्न है उसके प्रति कुछ जागना ही नहीं है। वहां जाता है मंजीरे में, जा पूरा का पूरा आधे घंटे 1 घंटे में जैसे भारत की समस्याएं पूरे पूर्व में तनी चली जाती है। बड़े बड़े फोटो राजीव दीक्षित के रखते हैं और वही महात्माओं को मानते रहते हैं, जिसका दूर दूर तक राष्ट्र के साथ संबंध नहीं है, अध्यात्म के साथ संबंध नहीं है। संस्कृत का एक श्लोक, दर्शन शास्त्र का एक सिद्धांत जिनको पता नहीं है। इतना पतन भारत का और कभी भी हुआ नहीं। इतना आज पतन है। लोगों को किसको प्रमोट करना है, किसके पास जाना है, वही पता नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पास आकर भी लोग 2-3 बार आते हैं, कुछ असुविधा हुई, कुछ भी हुआ, तुरंत छोड़कर चले जाते हैं कि वो बाबा जटा वाले बड़ा है, वो बाबा जी बड़े हैं पेट वाले, वो आडंबर बहुत अच्छा करते हैं, लोगों की भीड़ खड़ी कर देते हैं। और इतना ही नहीं, वहां एक्टर और क्रिकेटर जाते हैं, कितनी महान सिद्धि प्राप्त कर ली क्रिकेटर और एक्टरों को प्रभावित करके। तो ये जाल से कम संस्कृति आर्य गुरुकुलम के लोग निकले।
और जो माता पिता यहाँ पढ़ा रहे हैं और भी और महात्माओं को प्रमोट कर रहे हैं और भी उनको सन्यासियों के फोटोज रख रहे हैं, तो मैं उनको इतना ही बताना चाहूंगा कि आपको यदि उसमें कल्याण दिखता है तो अपने बेटे को बेटी को यहाँ से उठाकर वहां डाल दीजिए, उनके चरणों में रख दीजिए। आपको यदि जीवन का ध्येय वहां दिखता है तो फिर वही उसी के प्रति पूरा फोकस कर दीजिए आप भी, ताकि आपको क्या है आधा आधी चेतना न रहे। तो लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ऐसी जो पागलपन वाली भक्ति से छूटिए, सेवा क्लबों वाली सेवा से छूटिए, उसमें कोई सेवा नहीं है। आप जिस प्रकार की सेवा करते हैं, जिस प्रकार की भक्ति करते हैं, वो प्राण बिना के शरीर की आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप प्राण बिना का शरीर सजा रहे हैं। भक्ति का प्राण ज्ञान है और ज्ञान का प्राण आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय है। महर्षि पतंजलि ने भी यही बताया है। इस प्रकार के ज्ञान को रोज आप अध्ययन करने की आदत डालें। बच्चे हैं तो उनको ऐसी अध्ययन की आदत डालें, अच्छी से अच्छी सबकॉन्शियस का विचार करें, मन के ऊपर प्रयोग करें, क्योंकि भक्ति का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे मन पर है। तो ये पागलपन वाली जो भक्ति है, जो किसी के ताल पर हमको नचाती है, वो छोड़कर हम अपने ताल पर नाचना शुरू करें, अपना एक ताल बनाए, अपने जीवन की रिदम बनाए। क्रिकेटर और एक्टर के चश्मे को छोड़िए, कौन कहाँ जाता है उसको जोड़कर कौन क्या पाता है उसके ऊपर दृष्टि रखे। कौन कहाँ जाता है वो महत्व का नहीं है, क्या पाता है वो महत्व का है। और हमने हमारे जीवन में ये देखा तो 2500 किलोमीटर दूर रहने वाले वाराणसी से हम गुरुजी को खोज कर निकाला, तब तो कोई उनको पहचानता भी नहीं था। यदि मैं ऐसे क्रिकेटर एक्टरों के चक्कर में या बाबाओं के चक्कर में पड़ा होता तो नहीं मैं दर्शन शास्त्र जान पाता, नहीं मैं आयुर्वेद जान पाता, नहीं मैं इतने कंसेप्ट समाज को दे पाता और नहीं इतने लोगों को सदगति और सन्मति के मार्ग पर चला पाता। तो मैं भगवान का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उसी समय मुझे ये मति दे दी, बुद्धि दे दी कि मैं ये चक्कर में नहीं पड़ा। मैं कभी बालों की जटाओं में मैंने ज्ञान को नहीं खोजा, तिलक को और अलग अलग प्रकार की रेखाओं में मैंने चारित्र को नहीं खोजा। मैंने देखा गुरुकुल किसके पास है, बच्चों पर कौन काम कर रहा है, चारित्र का विजन, ज्ञान का विजन, भारत का विजन, राष्ट्र का विजन किसके पास है, भारत की समस्या किसको पता है और आयुर्वेद के ग्रंथों के माध्यम से कैसे हल हो सकती है, वो मैंने विचार किया। तो आज कुछ स्तर तक पहुंचा हूं, और भी आगे बढ़ना है और भी आगे साधना करनी है। तो आज के वीडियो में आप भी ये पवित्र दिन से, पवित्र महीने से आज साधना का, ज्ञान का संकल्प करें। जितना निरर्थक को छोड़ते जाएंगे उतना सार्थक को पाना आपके लिए आसान हो जाता है। आपके जीवन में शंभू मेला मत लगाइए, चेतना को फोकस करिए। ये भी सही, वो भी सही, वो भी चलेगा, 1 घंटा उधर भी दे दिया, 4 घंटा उधर, ऐसे चिला चालू काम को छोड़कर ग्रंथ को लेकर बैठिए, गीता को समझिए, उपनिषद को समझिए, स्वाध्यायान्मा प्रमदः सूत्र को चरितार्थ करे, साकार करे। यही आज के दिन में बताना चाहूंगा। आपकी अध्यात्म की यात्रा के साथ संस्कृति आर्य गुरुकुलम है। पूरे के पूरे जो ज्ञान के सूत्र है आज भी जीवन थे पूज्य गुरु जी के कारण आपको ये मिले हैं, उसका आप गौरव करें, उसका सद्भाग्य माने और ज्ञान की दिशा में हम लोग आगे बढ़े। नमस्कार।